अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1857 की जंग आज़ादी बर सग़ीर की तारीख़ में एक संग मील रखती है। दोस्तों, ये जंग क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसकी नाकामी के असबाब क्या थी, ये सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी हिंदुस्तानियों ने मिलकर अंग्रेज़ों के नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ी। ये जंग बुनियादी तौर पर सियासी, इक़्तिसादी और मजहबी बुनियादों पर लड़ी गई, लेकिन बाज़ अहम वजूहात जिनमें बाहिमी हसद, आपस के इख्तलाफात और मरकज़ी क़यादत का ना होना इसकी नाकामी के असबाब में से एक सबब था। इस जंग का पहला सबब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तेज़ी के साथ हिंदुस्तानी रियासतों को अपने साथ मिला रही थी, उससे उसके नापाक अज़ाइम खुलकर सामने आ चुके थे। दूसरा ये कि इन दिनों हिंदुस्तानी फ़ौजियों को जो कारतूस दिए जाते थे वो गाय और सूअर की खाल से बने होते थे, जो बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोले जाते थे। अंग्रेज़ों की फ़ौज में चूँकि अक्सरियत मुसलमान और हिंदू सिपाहियों की थी और सूअर मुसलमानों के लिए नापाक चीज़ जबकि गाय हिंदू के लिए मुकद्दस थी। 23 जनवरी 1857 की सुबह सिपाहियों ने उन कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। जब अंग्रेज़ अफसरों को इसका पता चला तो उन्होंने फ़ौजियों को ज़बरदस्ती ये कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जिस पर हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने फायरिंग करके 2 अंग्रेज़ अफसरों को कत्ल कर दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इन हिंदुस्तानी फ़ौजियों को गिरफ़्तार करके उन्हें फांसी दे दी। यह खबर हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। हिंदुस्तानियों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा पहले से मौजूद था, लेकिन इस खबर ने उनको आग बगोला कर दिया। उनके अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लावा पक रहा था उसमें और शिद्दत आ गई। 6 मई 1857 को मेरठ में तकरीबन 90 हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने यह कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अंग्रेज़ों ने उन सिपाहियों का कोर्ट मार्शल करके उन्हें 10 साल की सज़ा सुना दी गई। बहुत बड़े मजमे में उनकी वर्दी उतार दी गई। ये हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का मुकाम था। इस वाक़े से पूरे हिंदुस्तान में गम व गुस्से की लहर में और इजाफा हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने सरेआम बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को रहा किया और चंद यूरोपीय अफसरों को कत्ल कर दिया। 10 मई की रात को बागियों ने दिल्ली की तरफ मार्च किया। आज़ादी पसंद 11 मई 1857 को मेरठ से दिल्ली पहुंचे, जहां अंग्रेज़ों की कई छावनियों पर कब्ज़ा कर दिया। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान का शहंशाह मुकर्रर कर दिया गया। दिल्ली को दोबारा हासिल करने के लिए सर जॉन लॉरेंस ने एक मजबूत बरतानी फ़ौज भेजी, जिसकी कमांड जॉन निक्सन ने की। 4 महीने के तवील मुहासरे के बाद सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार कर दिया गया और उसकी आंखों के सामने उसके पोते और 2 बेटों को सरेआम गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और बाद में उसे जिला वतन करके रंगून भेज दिया गया, जहां उसका इंतकाल 1862 में हुआ। कानपुर में आज़ादी की तहरीक की क़यादत नाना साहब डोंदो पंत ने की। कई अंग्रेज़ों का कत्ल किया और जनरल हुलाक ने 17 जून 1857 को सख्त मार्के में नाना साहब को शिकस्त देने के बाद कानपुर पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। बाद में नाना साहब ने तांतिया टोपी की मदद से नवंबर 1857 को कानपुर पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें दोबारा शिकस्त दी और नाना साहब नेपाल की तरफ भाग गए। उसके बाद लखनऊ के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। यहाँ भी लोगों ने बगावत में भरपूर हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैदान जंग में कूद आए। लखनऊ में जंग की क़यादत नवाब वाजिद अली शाह ने की। चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस ने रेजिडेंसी के अंदर 1000 अंग्रेज़ और 700 हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ पनाह मांगी। हिंदुस्तानियों ने कोई रियायत नहीं दी और सर हेनरी लॉरेंस और बदनाम ज़माना अंग्रेज़ जनरल ओनील स्मिथ बेशतर अंग्रेज़ों को कत्ल कर दिया। आखिरकार कमांडर इन चीफ जनरल कोलन कैम्पबेल ने लखनऊ की तरफ कूच किया और मार्च 1858 में एक ज़बरदस्त लड़ाई के बाद इस पर कब्ज़ा कर दिया गया। वस्ती हिंदुस्तान में इनकलाबियों की रहनुमा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थीं। जनरल सर हेज रोज़ ने मार्च 1858 में झांसी पर हमला किया, लेकिन बहादुर रानी ने अंग्रेज़ जनरल का डट कर मुकाबला किया। लक्ष्मीबाई ने तांतिया टोपे की मदद से बरतानवी फ़ौजियों के लिए मुश्किलात पैदा की। दोनों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई कामयाब जंगें लड़ी।
तौतिया टोपे को ग्वालियर के चीफ मान सिंह ने धोखा दिया और अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। बाद अज़ां उसे 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। बिहार में भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। बिहार में बगावत की क़यादत जगदीशपुर के एक ज़मींदार कंवर सिंह कर रहे थे। अगरचे उसकी उम्र 80 साल थी, लेकिन उसने बगावत में नुमायाँ किरदार अदा किया। उसने बिहार में अंग्रेज़ों से जंग की और फिर नाना साहब की अफवाज में शामिल होकर ओध और वस्ती हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के साथ मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। वो 27 अप्रैल 1858 को अपने पीछे बहादुरी का शानदार रिकॉर्ड छोड़कर इंतकाल कर गए। गैर मुल्की तसल्लुत से छुटकारा हासिल करने के लिए मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानियों की ये एक अजीम और दिलेराना कोशिश थी। ये हमारी तारीख़ का एक शानदार निशान था कि हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अपनी खोई हुई आज़ादी वापस हासिल करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। बगावत नाकाम होने के बावजूद अवाम का जज्बा उरूज पर रहा। इस बगावत ने हिंदुस्तानी अवाम के ज़हनों पर एक नक्श छोड़ा और इस तरह एक मजबूत कौमी तहरीक के उरूज की राह हमवार की।